देखो लास्ट टाइम हम लोग क्या क्या देख लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ठीक है, ये सब मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ जाता है और कोडोमिनेंस भी समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर। मोनो हाइब्रिड में क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर था। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मैंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें दो चीज़ें थी, दो कैरेक्टर लिया गया था उसमें, है ना। क्या है, दो कैरेक्टर। दो कैरेक्टर में क्या क्या शामिल है भाई, यहाँ पे क्या था, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, और यहाँ पे क्या है, कलर ऑफ, यस कोई पढ़ा है लग रहा है, कलर ऑफ सीड। तो दो कैरेक्टर हो गया। अब ये दो कैरेक्टर हैं तो इनके दो एलिल्स होंगे, है ना। शेप में एक था राउंड और दूसरा क्या था, वेरी गुड, रिंकल। हाँ, क्या बोले, कुछ बोल रहे हो क्या। राउंड एंड रिंकल, ये क्या होगा इसके, मेरी आवाज लग रहा है अपने नाक में टेप चिपका लूं। ईयरफोन अभी आ रही है, क्या करूं, अब आ रही है। इसके दो एरिल हो गए, राउंड और रिंकल। तो कलर जो कैरेक्टर है इसके भी दो एलिल होंगे, है ना। एक था येलो और दूसरा था ग्रीन, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या इनहेरिटेंस हुआ भाई, क्या पैटर्न देखने को मिला। तो पहले तो हम देखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप देखते हैं ना पहले। तो भाई साइंटिस्ट फिनोटाइप ही देखेगा ना, बाद में ना जीनोटाइप समझ में आएगा। बुक में शुरू में ही जीनोटाइप से समझा देता है, वो भी ठीक है, लेकिन हम फिनोटाइप देखते हैं पहले। ठीक है, यस यस यस, नाइस, बिल्कुल सही। तो यहाँ देखो हम एक राउंड ले ले रहे हैं, दिस इज राउंड पी सीट, ये राउंड है और क्या है, येलो है, और ये जो है ये रिंकल है और ग्रीन है। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा तो सारे के सारे राउंड ही मिले। ठीक है, सारे के सारे क्या मिले, राउंड मिले। इसका मतलब फीमेल होता है, इसका मतलब मेल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन, है ना, हाइब्रिड। अच्छा, अब हाइब्रिड था तो ये सारे के सारे हो गए राउंड और येलो, और उसके बाद जब F2 जनरेशन में हम देखें इसको तो सारे के सारे कैसे हो गए,
कुछ थे राउंड और येलो, राउंड ग्रीन हो गए, कुछ रिंकल येलो हो गए, और बहुत कम जो है वो रिंकल और ग्रीन थे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 75% आपका राउंड येलो रह गया। ठीक है, अब सवाल हुआ कि भाई ऐसा कैसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो हम देखते थे कोई एक दिखता है ना, F1 में, तो यहाँ तक तो सही है। F2 में क्या था, जो नहीं दिखता था वो भी दिख जाता था, तो ठीक है, ये दिख रहा है, और जो नहीं दिखता था वो भी दिख गया, ये भी ठीक है। नया क्या आ गया, ये दो नई चीज़ें आ गई, एक नया फिनोटाइप देखने को मिल रहा है ना। ठीक, नया, क्योंकि आपस में कैरेक्टर भी इंटरचेंज हो रहे हैं। राउंड के साथ येलो था, लेकिन यहाँ राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया है। रिंकल के साथ ग्रीन था, तो रिंकल के साथ येलो भी आ गया है। इसका रेशियो हमको मिला था 9:3:1। अब इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट करने की बारी है। तो यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि राउंडनेस और येलोनेस क्या है, डोमिनेंट है। नाउ पुट हियर राउंडनेस, अब पता ही है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 होगा, येलोनेस 2 हो गया। अब जब हमको पता है कि ये डोमिनेंट है, तो अगला रिसेसिव होगा, तो रिंकलनेस के लिए हम स्मॉल आर लेंगे, और हाँ स्मॉल वाई लेंगे। ये इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन में जाने की। एक गेमिट में तो आर वाई एक गेमिट में चला जाएगा, आर वाई एक गेमिट में चला जाएगा, है ना। सेम हियर, यहाँ पे तो दोनों कॉमन ही है, एक को ले लो आगे, है ना। इसको भी लोगे तो वही बनेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बनेगा। तो आप ले लो आर आर वाई वाई, ये डोमिनेट था तो ये राउंडनेस दिखाया, ये येलोनेस दिखाया, और उसके रेसिसिप्रोकेट यहाँ जो नहीं दिखाई दिए। अब सवाल ये होता है कि F2 जनरेशन में कैसे जाए। तो इसके गैमिट्स बनाना यहाँ कन्फ्यूजन होता है। देखो यहीं पे गलती कर देते हैं हम लोग। इनके बीच कितने प्रकार के गैमिट्स बनेंगे, इनके पास गैमिट्स 4 प्रकार के बनेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के बनेंगे, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में थे तो उसमें एक ही प्रकार के गैमेट बनते थे, एक ही टाइप के गैमेट बनते थे, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 ट्रेट लिए हैं, तो उनके बीच का कॉम्बिनेशन भी तो अलग अलग हो जाएगा। चलो हम कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे उसको पहले देख लेते हैं। आर आर वाई वाई, तो एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका एक गैमेट ये हो गया, एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो दूसरे टाइप का गैमेट ये हो जाएगा, एक इसका गैमेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, और एक इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 4 प्रकार के गैमेट बन गए ना। तो 4 प्रकार के गैमेट मेल में भी बनेंगे, फीमेल में भी बनेंगे, है ना। दीज आर द गैमेट्स, पॉसिबल गैमेट्स। नाउ ऑब्जर्व इन F2, एक मेल ले लो, एक फीमेल ले लो, तो मेल में भी कितने बनेंगे भाई, 4 गैमेट है, फीमेल में भी 4 गैमेट है। ओके, ये वाला चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। ठीक है, ऐसा आपको बुक में बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक साइड आप मेल ले लीजिए और दूसरे साइड आप फीमेल ले लीजिए, तो सेम गैमेट्स कॉम्बिनेशन लेके चलिए आप।
हाँ, टोटल 16 टाइप के आपको क्या मिल जाएंगे, नए जीनोमिक कंडीशंस मिल जाएंगे आपको 16 टाइप के, है ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4 नए जीनोटाइप बने कि नहीं बने। जब इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ करोगे तो फिर 4 नए जीनोटाइप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 चौके 16, है ना। और 16 में डिफ्रेंशिएट, 16 को आप अलग कर दो 3:3:1, ठीक है। ये तो इसमें नया क्या था, यहाँ से एक नए नियम की नया फाउंडेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ, नहीं कैंसिल आउट क्यों होंगे, 16 टाइप के नए गैमेट्स बने ना, उसमें 3 एक ही टाइप के हैं, ये तो फिनोटाइप है, ये है ना, ये क्या है, फिनोटाइप है, एक टाइप के बन गए होंगे वो, एक टाइप के तो कभी बनेंगे नहीं, 16 अलग अलग प्रकार के बनेंगे। बट आपको पता है ना, कई बार अलग अलग फिनोटाइप भी क्या करता है, जैसे देखो, जैसे इसी को लेके चलते हैं, RRYY, इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड और येलो होगा ना। ओके, देखो RRYY, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, हाँ इसका पहला वाला तो बता दिए राउंड येलो होगा, दूसरा वाला बताओ जल्दी। नीट एस्पिरेंट नेताजी, लगता है सोने चलेगी फिर। हेलो अर्पिता, हेलो अर्पिता, मिस्टर गायब, मधु, हेलो, राउंड और राउंड एंड, राउंड और क्या, कच्चा नहीं, तुम्हारा नेटवर्क वाकई में सही नहीं रहता, तुम देवरिया में रहती हो ना। अर्पिता बताओ, तुम अभी बीच में गायब हो गई थी, हम पता कर लिए। हाँ हाँ चलो ठीक है, आज तो पक्का मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। माइक ऑफ था, मैं इमेजिन कर लिया कि तुम गायब हो, और तुम्हारे पापा से मैं बोलता हूँ कि क्लास के टाइम में ऑनलाइन होके ब्रश करने जाती है। इस आज पक्का करूंगा, मैं इसके मम्मी से बात करूंगा, फिर बोलूंगा थोड़ा सा पापा से भी बात करवा दीजिए। इसका जी, अर्पिता के, इसका देखो, इसका राउंड येलो हुआ तो ये, इसका जीनोटाइप तो अलग है लेकिन फिनोटाइप तो राउंड येलो ही होगा ना, ये भी, ये तो रिसेसिव है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ कॉमन चीजें हैं, तो 3 अलग अलग जीनो, वो पता चल जाएगा अभी। क्या कैमरा में क्या दिख रहा है वो,
क्या तो दिख रहा है? बिस्तर दिख रहा है, और क्या? अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो रिप्लाई करते जाओ। रिप्लाई करोगे तो मैं तू धुंधला दिखे, हाँ चेकर वो। मैं तो शॉर्टकट में आप पूछ रहे हैं, कम कम वो तो बताओ। आप बताते जाओ। तो इससे कौन सा लॉ निकल के आता है, ये बताओ। वेरी गुड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्री डबल ही होता है ना? सिंगल, सॉरी, आई होता है कि डबल ही होता है? सेग्रीगेशन, लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, यही पढ़ी हो। डाई हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ निकल के आता है भाई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो मोनो हाइब्रिड से आ जाता था। हाँ, मोनो, हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे भी है, लेकिन एक यहाँ पे एक नया लॉ भी निकल के आ रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ये जो जीन है, ये जो एलिल है, जो आर के साथ वाई है, राउंडनेस के साथ येलोनेस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी के साथ ही रहेगा, है ना? ये क्या है? इससे ये इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है इसी के साथ रहेगा, ठीक है? अगर एक क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, या दो क्रोमोसोम एक साथ हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लो मटर का पौधा है, मटर का पौधा था, तो मटर के पौधे में देखो, राउंडनेस के लिए कोई जीन होगा ना? आ जाएगा। राउंडनेस के लिए कोई जीन होगा ना? और येलोनेस के लिए कोई जीन होगा ना? तो जीन 1 कर दो और जीन 2 कर दो इसको। तो इसके दो कंडीशन बनते हैं, या तो एक ही क्रोमोसोम हो, है ना, एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग जगह पे ये दोनों जीन पाए जाते हों, या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम हो, एक में राउंडनेस का पाया जाता हो, दूसरे में येलोनेस का पाया जाता हो। दोनों कंडीशन हो सकते हैं ना? केस 1 और केस 2। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो चाहे केस 1 की कंडीशन हो, चाहे केस 2 की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ना? मीन्स एलिल्स आर इंडिपेंडेंट to each other to express their characters, express their characters। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी दैट the parental combination of alleles should pass on the next generation. Okay, they are independent and they can make new combinations over there. It is clear to you? शिल्पी मध्येशिया है कि नहीं है?
समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया ना? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में नहीं आता ना? बताओ, क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आएगा? मोनो हाइब्रिड से क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? तुम किसी से अलग होगी कब? जब तुम दो लोग होगे तब ना। जब तुम अकेले हो तो अकेले किससे अलग हो जाओगी, है ना? तो मोनो हाइब्रिड में तो एक कैरेक्टर लेके चले थे, तो उससे पता चलता था लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ रहा था। इसमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझ में आया, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे भी है, देख लो। एफ कौन से लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था? नहीं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जेनेटिक्स ही नहीं समझ में आएगा। अब इसमें से क्या हुआ था, कुछ डेविएशन हो गया था, है ना? तो डेविएशन में हम लोग पढ़े थे क्या, दो, एक को डोमिनेंस था और दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। तो डेविएशन डोमिनेंस के केस में दो नए केसेस पढ़े थे। एक बार पूरा का पूरा डोमिनेंट नहीं हो पाता है और एक बार दो 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 डोमिनेंट एक साथ दिखाई दे जाते हैं। तो वो केस था, बाद बाकी किसी में कोई अंतर नहीं है। देखो ये सारी चीज, थोड़ा देखो, मैं खाने पीने का चीज रखा हूँ, खा नहीं पी पा रहा हूँ। तो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया? हेलो। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक? यहाँ पे मेंडल का जो काम था खत्म हुआ। मेंडल ये इम्पोर्टेंट लॉ जो रिजल्ट था इनका, जो इसको पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है? उसके दो तीन वजह थी, है ना? ठीक है। फर्स्ट मतलब हम क्या कहें, रीजन ऑफ क्या बोलेंगे इसको, रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ मेंडल प्रिंसिपल। वास्तव में फेल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए फेल मान लिया गया। पहली बात क्या नहीं था वहाँ पे, कम्युनिकेशन was not such nowadays, ठीक? आज के समय जैसे कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा क्या, his क्या लिख दिया, he said that genes of factors, genes तो बोला ही नहीं, factors are pure and never blend. First
लॉ में यही बोला है ना कि फैक्टर्स आर रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, दे नेवर ब्लेंड, है ना। ये जो है बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेड नहीं था। आवाज आ रही है? तो ये बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों एक्सेप्टेड नहीं था? बिकॉज वेरिएशन continues in generations। क्योंकि हर जनरेशन में क्या हो रहा है? वेरिएशन आ रहा है। तो जब जीन में कोई ब्लेंडिंग ही नहीं हो रहा है, जीन में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, तो ये नया वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? इसको वो नहीं समझा पाए। तीसरी बात, द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर could not explained। लोगों ने पूछा कि ये फैक्टर क्या है, तो वो नहीं बता पाए कि ये फैक्टर क्या है। चौथा, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड was न्यू कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स उस समय के लिए बहुत नया था, वो भी वो लोग को डाइजेस्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना। सो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेंडल जो है इनके वर्क को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, है ना। बाद में क्या हुआ कि 1902 1900 मान लो, 3 साइंटिस्ट थे। इसमें से एक थे क्या? ह्यूगो डीवरीज, कॉरेंस, और एक थे कौन? शर्मक टाइप का, शर्मक। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट, है ना। ये इंडिपेंडेंटली, ये डीवरीज, कॉरेंस और जो शर्मक थे, ये क्या थे? अपना अलग अलग स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने जो रिजल्ट पाया वो ठीक कैसा था? मेंडल के जैसे ही था। तब इनको नोबेल प्राइज मिला बाद में, है ना, मरने के बाद। इसको बोलते हैं किस्मत, जीते जी नहीं मिला, मरने के बाद मिला। इनके बाद 1902 में क्रोमोजोमल थ्योरी है। क्रोमोजोमल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें शटन थे, 2 साइंटिस्ट थे, शटन एंड बॉवेरी। थोड़ा फुल फॉर्म ही मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, बॉवेरी। ये 2 साइंटिस्ट थे, शटन एंड बॉवेरी। इन्होंने क्या देखा? एक्चुअली इस बीच क्या है ना, माइक्रोस्कोप में काफ़ी एडवांसमेंट आ चुका था, ठीक है। क्योंकि मेंडल का डेथ हो गया था लगभग 1884 में, है ना। मेंडल का डेथ हो गया था कब? 1884 में डेथ हो गया था, ठीक है। कैसे डेथ हुआ था जानते हो? हेलो, हेलो। उनका किडनी फेल हो गया था, तो 1884 में डेथ हो गया था। और 1884 के बाद देखो 1902, इस बीच में क्या माइक्रोस्कोपी एडवांसनेस आया, और
क्रोमोसोम्स सेल के बारे में स्टडी बढ़ी, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स की स्टडी बढ़ी, है ना। और सटन बॉबरी उसी ड्यूरेशन पे क्या है, सेल डिवीज़न का स्टडी किए। ठीक है, स्टडी इज अबाउट सेल डिवीज़न एंड फाउंड, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें दो, एंड फाउंड inheritance, found pattern of inheritance। वाह, स्नेहा आ चुकी है। माला फूल माला, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। वाह, फूल माला पहना दो कोई। डिवीजन एंड फाउंड पैटर्न ऑफ inheritance of alleles, सॉरी इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर बोलो यहाँ पे, है ना। फैक्टर इज सिमिलर टू द pattern of cell division, pattern of chromosomal, रुक जाओ, मूवमेंट इन सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ध्यान देना, he studied about cell division and found pattern of inheritance of factor is similar to pattern of chromosomal movement in cell during the cell division। यही आपका क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी है बच्चों, 2 नंबर का हमेशा आता है। कितने दिया, सैटर्न पावर इंडिया 1902 में दिया, उन्होंने ऐसा बताया। अब बोलो क्या पूछ रहे थे। और जाओ ब्रश करने, अब तुम नहाने चले जाओ। हेलो, बोलो। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ, वेलकम। हाँ, अब कॉपी क्या देखना है। भुला गए, ऐसे ही दोगे नीट तुम। हमको कॉपी में नहीं देखना है, दिमाग में देखना है। देखो बैगिंग में क्या होता है ना, बैगिंग मतलब बैग बैग लगा देना, कवर कर देना, मतलब ऐसी चीज जिससे लाइट आर पार जा सके। जैसे तुम स्टिग्मा, स्टिग्मा है ना, मान लो तुम क्रॉस पॉलिनेशन करा रही हो, तो तुम कोई अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट कराओगी ना, तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम जिसको चाहती हो उसके अलावा कोई दूसरा पॉलन ग्रेन वहाँ पे आए। तो तुम क्या करोगी, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से स्टिग्मा को क्या कर दोगी, पैक कर दोगी। ठीक है, इसी को बैगिंग बोलते हैं। इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, टू प्रोटेक्ट एंट्री ऑफ अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो, जीके का स्टडी करो, आखिरी में आओ सो उठ के, है ना। पूछो पूछो। बोलो। सर्टोली सेल,
सर्टोली सेल सर्टोली सेल के फंक्शन, सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। किसको? स्पर्मेट, वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं ना। ये सेमनीफेरस स्पर्म तो अभी मैच्योर हो जाता है उसके बाद बोलते हैं ना, उसके पहले उसको स्पर्मेटोजोआ बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसके पहले स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये स्पर्मेटिड क्या करते हैं, सर्टोली सेल में जाके धस जाते हैं। हाँ, तो सर्टोली सेल में जो उसका हेड होता है वो क्या होता है, इम्बेडेड, धस जाता है ना, क्योंकि शुरू में ही फ्लैजेला वगैरह थोड़े बना रहता है स्पर्म में। शुरू में तो जस्ट सेल डिवीजन होके एक हैप्लॉइड गैमीट बना है, अभी फ्लैजेला वगैरह डेवलप होना है, थोड़ा बड़ा होना है उसको। तो ये सारी चीज़ें वो सर्टोली सेल में कर रहा होता है, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूबुल में 2 लेयर्स होते हैं, है ना। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में 2 लेयर्स होते हैं, एक सर्टोली सेल का होता है और दूसरा जम हाँ हाँ, तो जर्म सेल से क्या बनता है, इस क्या बोल सकते हैं उसको, हम्म, हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया रहता है ना, स्पर्मेटोगोनिया, उससे हाँ स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये स्पर्मेटिड हाँ बोलो। बोलो। हाँ, हार्मोन लेडिंग सेल सीक्रेट कर, लेडिंग सेल सीक्रेट करता है, वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर होता है। ठीक है, हाँ एंड्रोजन, उस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल भी कुछ फैक्टर रिलीज करता है, वहाँ पे नाम नहीं दिया है वो हार्मोन का, है ना, कुछ फैक्ट, क्या करता है, और एक बार बोलो। एसिड, एसेट, अच्छा अच्छा, हाँ वही है। हाँ, सर्टोल सेल वही उसको न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म को डेवलप। ऐसे समझो, अगर ये पूरा का पूरा ये टेस्टिस था, तो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, तो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया थे, है ना, स्पर्मेटोगोनिया थे, और इसी के बीच बीच में क्या है, सर्टोली सेल भी है ना, ये इसी में धस गया है। अब इसके बाहर जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इसके बाहर की तरफ जो है इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल, इसी को लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लेडिंग सेल्स, इसी को इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज करता है। बोलो। क्लास में तो बताया था ना, ये लो, ये लो तितली रानी, बड़ी सयानी, लो डाइकॉट हो गया। मोनोकोट हो गया।
हम्म हम देखे हैं उसमें कैसा दिया हुआ है। उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। तो देखो इस पे स्कूटेलम देख रही हो। देखो स्कूटेलम जो है ना, इसका कॉटिलिडन है, ठीक है। स्कूटेलम जो है इसका कॉटिलिडन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और इसका क्लियोप्टाइल वाला जो रीजन है, क्लियोप्टाइल वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। और इसका जो सूट अपेक्स है ये वाला रीजन है, सूट अपेक्स के ऊपर क्लियोप्टाइल, ठीक है। वास्तव में सूट अपेक्स के ऊपर एक खास तरह का कवरिंग पाया जाता है, सीथ बोलते हैं इसको, तो उसको हम क्लियोप्टाइल बोलते हैं। अब वैसे ही क्या है होगा इसका, फिगर ले आओ, गायब हो गया। रेडिकल जो है ना, रेडिकल कहाँ गायब हो गई। रेडिकल जो है ना, देखना रेडिकल रूट टिप के बाहर लिखा होगा कोलियोराइजा, है ना। तो वही है, यहाँ पे आपका रेडिकल है, ये रूट टिप है, कोलियोराइजा, ये सीध से कवर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। ये हो गया आपका कोलियोप्टाइड, कोलियोप ग्रास से मतलब यहाँ मोनोकोट से है ना। लेटरल मतलब बगल से, जैसे पेन है ना, ये पेन, तो पेन को अगर मैं ऊपर से नीचे काटूंगा तो उसको क्या बोलूँगा, लेटरल। मतलब यहाँ से लेके ऐसे नीचे काट के ले जाऊंगा तो अंदर जो दिखाई देगा वो हमको क्या दिखाई देगा, लेटरल सेक्शन दिखाई देगा, है ना। तो एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा ऐसा ही होता है। उनको सेम तुम ऐसे बना दो कोई। हाँ डायकोट का भी लेटरल सेक्शन है। हाँ ऊपर वाला डाइकोट का है, नीचे वाला मोनोकोट का है। हाँ नीचे वाला मोनोकोट का है, ऊपर वाला डाइकोट का है, ऊपर वाला इसका है ना। बस चीज़ें वही है ना, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा क्या है, इसके जगह ये डबल हो गया है और इसके ऊपर इसमें कवरिंग आ गई है, बाद बाकी थोड़ा थोड़ा नाम बदल जाएगा। अब थोड़ा कवरिंग आएगा तो नाम बदलेगा ना, है ना। जैसे उसमें क्या बोलते थे, इपिकोटाइल, इसको बोलते थे हाइपोकोटाइल, है ना। तो यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर देगा, कुछ 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 लिखा होगा, सूट अपेक्स रूट अपेक्स लिख दिया है ना। कॉटिलीडन को उसमें को स्कूटेलम लिख दिया है, एक कॉटिलीडन लिखा है, इसमें स्कूटेलम लिख दिया है, ठीक है। और कुछ ना, कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली लेबलिंग होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए, ठीक है। वास्तव में एनसीईआरटी में भी अगर इसी इसी कॉटिलीडन को मैं पलट के इसके ऊपर रख दूंगा तो वैसा ही डायग्राम बन जाएगा, है ना। इसको नहीं दिखा रहा है, इसके ऊपर वाला नहीं दिखाता है उसमें, और इसको पलट के इसके ऊपर रख दिया है तो वैसी डायग्राम बनेगा, है ना। यही ऐसे अगर ऐसे पलट के ऐसा
दिखा दिया है उसमें, और क्या। एक की जगह दो है तो एक ठो और ऐसे करके दिखा दिया है। सरकारी डायग्राम है ना। इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोग को ये समझ में नहीं है कि बच्चों को कितना दिक्कत होता है। डायग्राम बोले तो लो, इसमें भी डायग्राम है एक ठो ऐसे सरकारी डायग्राम। क्रोमोजोमल थ्योरी में आपको दिखाया होगा ऐसा डायग्राम। क्रोमोजोमल थ्योरी को समझाने के लिए आपको ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। ये 2 क्रोमोजोम है, ठीक है। उसके उसके बाद एक और डायग्राम बनाया होगा जिसपे ये टोटल 4 क्रोमोजोम है, सॉरी कितने क्रोमोजोम है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बड़ा क्रोमोजोम है, ये छोटा क्रोमोजोम है, तो ऐसे ऐसे 4 क्रोमोजोम है, ठीक है ना। तो उसके बाद दिखाया होगा इस पे, ये डबल डबल हो गया है, दिखाया है ऐसा। ऐसा है कि नहीं। उसके बाद दिखाया होगा 2 सेल ऐसा बन गया, है ना। बहुत टिपिकल है ये, क्योंकि ये डायग्राम ही ऐसा है घटिया। उसके बाद फिर दिखाया होगा 4 ऐसे ऐसे, है ना। किसको दिखा रहा है, मियोसिस। आपको पता ही है क्रोमोसोमल थ्योरी में डायग्राम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने के लिए भी आता है। तो बाबू ध्यान से देना है, बीच बीच का स्टेप इसमें गायब है। ये है देखो आपका जीवन फेज है ये, ठीक है। अब तुमको पता है जीवन फेज में क्या होता है भाई, सारे क्रोमोजोम होते हैं। एस फेज में क्या होता है, सारे क्रोमोजोम के अंदर का जो डीएनए होता है क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है ना। ठीक है। तो क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम क्या है, डिप्लॉयड है, और उसके अंदर का मटेरियल भी क्या है, इसको हम सी से दिखा देते हैं कॉन्सेंट्रेशन, उसके अंदर का डीएनए का जो मटेरियल भी उतना ही है। लेकिन बाद के फेजेस में क्या हो जाता है, ये 4C हो जाता है, डीएनए अपना कंटेंट डबल कर लेता है। ये जो दिखा रहा है ये बाईवेलेंट कंडीशन दिखा रहा है, बाईवेलेंट कंडीशन, जाइगोटीन है ना, जाइगोटीन में ये कंडीशन आ जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोजर, है ना, पास पास में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो थे अपने आप मटेरियल तो डबल कर लिए हैं, सिंथेसिस फेज में ही डबल हो जाता है। तो ये इसका डबलिंग को नहीं दिखा रहा है, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है शुरू में जीवन दिखा दिया, उसके बाद डायरेक्ट आ गया तुम्हारे मियोसिस के प्रोफेज के जाइगोटीन स्टेज में, जहाँ पे बाइवेलेंट होता है। यानी इसका इसका जो जोड़ीदार होगा, तुमको पता है ना सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, इसका जो पेयर्ड होगा वो आके मिला हुआ है यहाँ पे, और ये पेयरिंग फिर आपस में सेपरेट हो गई, है ना। तो ये एनाफेज का कंडीशन है। अच्छा,
सेल डिवीजन पढ़े हो ना, सेल डिवीजन में एनाफेज में सेल सेपरेट, जो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं, है ना, मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकल रहा है वो इनको पकड़ लेता है सेंट्रोमियर के रीजन पे, है ना, इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। अब बाद में स्पिंडल फाइबर क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनमें खिंचाव होता है, तो फिर ये सब खिंच जाते हैं, ठीक है। इसी से क्रोमोसोम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आए थे, है ना, तो इसका होमोलोगस इसके साथ आ गया, बाइवेलेंट, इसका होमोलोगस इसके साथ, इसका होमोलोगस यहाँ दो दो बना दिया हूँ, देखो सबके दो दो, यानी आपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आ गया था बाइवेलेंट कंडीशन में। तो मान लीजिए 8 होंगे, 8 होंगे तो मैंने 4 लिया हुआ है ना, 8 में से मैंने 4 लिया हुआ है, क्योंकि 4 तो ठीक इसके होमोलोगस है ना, तो चलो वो आ गए, यानी टोटल कितना था, 8 था। अब यहाँ पे क्या हो गए हैं भाई, 4 4 हो गए, हैप्लॉइड हो गए। तो यहाँ तक 2n था, यहाँ तक 2n था, यहाँ पे n हो गया। अब क्योंकि सिंथेसिस फेज में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो गया है, डबल हो गया था, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो है फिर से, यानी ये माइटोसिस 2 हो गया, ये माइटोसिस 2 के बारे में दिया हुआ। यहाँ पे माइटोसिस 1 कंप्लीट, सॉरी क्या करता हूँ, यहाँ पे माइटोसिस 1 है, सॉरी, यहाँ पे माइटोसिस 1 कंप्लीट, और ये इसका डायरेक्ट माइटोसिस 2 का टीलोफेज दिखा दिया ये माइटोसिस 2। कहने का मतलब ये था कि ठीक जैसे कैरेक्टर्स आपस में क्या करते हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, उनके बीच एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसा कि मेंडल ने किया था, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। जीन्स वैसे ही मूव कर रहा है जैसे कि कैरेक्टर वहाँ पे शो हो रहा था, जैसा मेंडल ने रिजल्ट दिया था। तो उन्होंने कहा कि यही फैक्टर है भाई, इसमें जो पाया जाना जीन ही, हाँ बोलो। हम्म हम्म क्यों डोमिनेंट होते हैं और क्यों रिसेसिव होते हैं, देखो डोमिनेंट होने, नहीं ऐसा नहीं, कोई भी कैरेक्टर है देखो, हर जनरेशन में वो पास होता है, हर जनरेशन में आप देखते हैं कि बाइवेलेंट कंडीशन, अभी अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। क्या होता है यहाँ पे, जब एक क्रोमोसोम मियोसिस हो रहा होता है, मियोसिस होता है, तो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, इसके पास आता है, सिनेप्सिस होता है यहाँ पे, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वही है जो जिस चीज़ का कैरेक्टर के, जिस कैरेक्टर का जीन्स यहाँ पे होगा, दूसरे क्रोमोसोम में भी उस कैरेक्टर का जीन्स यहीं पे होगा, तभी ना होमोलोगस है। सिनेप्सिस के बाद जब ये अलग होते हैं, है ना, सिनेप्सिस के बाद जब ये अलग होते हैं, तब क्या होता है, कभी कभी प्रॉपरली अलग नहीं हो पाते हैं, है ना। इस कंडीशन में यहाँ पे जो होता है, कुछ चेंजेस आ जाता है, तो उस चेंजेस की वजह से इनका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है ना, इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज, एक कारण तो ये है ना, सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि मान लो कोई जीन है, हर जीन
प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस करता है ना अपने कैरेक्टर को। हर जीन जो है प्रोटीन के थ्रू अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और कोई प्रोटीन जो है एंजाइम के थ्रू अपने आप कैरेक्टर को शो कर रहा होता है। तो कोई जीन अकेला नहीं है, वो जीन भी कई फैक्टर्स का इंक्लूसिव इफेक्ट्स एक्सप्रेशन जो है, जो आपका फिनोटाइप जो है ना, फिनोटाइप जो है, मान लो कि कोई जीन है, ठीक है, कोई जीन है जो खास तरह का प्रोटीन P1 बनाता है, ठीक है, ठीक, लेकिन ये प्रोटीन तभी वर्क करेगा जो एक खास तरह का एंजाइम होगा वो बनेगा। तो अगर एंजाइम बनाने वाला जीन अगर अफेक्टेड हो गया है तो ये बन के भी क्या करेगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा क्या? तो किसी दूसरे जीन के अफेक्ट होने की वजह से भी फिनोटाइप शो नहीं हो पाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए? हाँ, हेलो, ये ऑनलाइन में ही 10 बजे तक बहुत मुश्किल है पढ़ाना, हम थक गए। 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अच्छा, एक छोटा सा एनसीईआरटी में इस डायग्राम के अलावा एक डायग्राम और दिया हुआ है उसी के ठीक बाद, है ना, तो उसमें केस 1 और केस 2 दिया हुआ है, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस उसमें इस बात को ध्यान देना है कि एक क्रोमोजोम के साथ जो दूसरा क्रोमोजोम दूसरे कलर का लिया है ना, लो, अंशु कुमारी, स्वागत है अंशु कुमारी का, तालियों से स्वागत किया जाए। तो मान लो उसमें एक देखना, तो एक बार जो सेम डायग्राम जो हम बनाए हैं वही डायग्राम है, तो मैं डायरेक्ट लास्ट वाला बना देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके साथ ये चला गया, और इसके साथ ये आ गया। एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बता रहा है एक्चुअली। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ, अब इसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वही है, पहली बात कर चुके हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, है ना। इसका शुरुआत देखना और आखिरी देखना, बाद बाकी कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। इसके साथ ये वाला है, इसके साथ ये वाला है, ठीक है, इसके साथ ये है, तो सॉरी इसके साथ ये है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दूसरा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दूसरा है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। ये भी बता रहा है कि एक रूम दो तरह के ट्रेट एक साथ भी जा सकते हैं, यहाँ बता रहा है दो तरह के ट्रेट अलग अलग भी जा सकते हैं, नथिंग एल्स, यही वाला है, सेम, है ना। इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, अंत में इसके साथ यही है। तो बस ये कहना चाह रहा है कि इसके साथ जो ये गया है वो इसके साथ ये भी जा सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ो, अंशु, अंशु कुमारी, हेलो, कहाँ नीट पूरा हो गया? ओके, व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाट हैपेंड? हेडेक? ओके, हेडेक हो गया है, वोमिटिंग, वोमिटिंग,
soreness of throat, coughing, breathlessness. Okay. Then I thought I have to suggest you for. I have to suggest you. I have to suggest you for the test of corona. There is no symptoms, ना? That's nice. That should be. ओके, चलो काफ़ी लेट हो गया तुम्हारा, तो मैं ये जो पेपर्स हैं इसके मैं वो भेज देता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शॉट्स दे देता हूँ। अब तो क्लास, हाँ वही कैमरा का फ़ोटो दे देता हूँ क्योंकि अब क्लास ओवर हो रहा है ना, मैं थक गया हूँ। एक्चुअली जो क्लासरूम होता है उसमें 2 पीरियड लेना एक अलग बात है। ये मोबाइल होल्ड करके 2 पीरियड लेना एक अलग मैटर है ना? तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी बना रखा है, लेकिन ये है कि मेरा सब डेटा ही ख़त्म हो जाता है अपलोड करने में। चलो ठीक है, मैं इसको भेजता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बोलना, फिर वीडियो देता हूँ। हाँ ठीक, चलो ठीक है, इसका वीडियो देता हूँ। ओके, जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद। तुरंत भाग भी गई है अंशु। हाँ, अंशु तुरंत भाग गई है, देखो। चलो, खुशी तिवारी बेचारी सबसे पहले आई थी, लेकिन उसका शायद नेटवर्क इशू क्या है। ओके, सब थोड़ा अपना थोड़ा अटेंडेंस दे देना प्लीज़, थोड़ा ग्रुप में। हाँ ठीक है। अरे सब कोई तो यही कह रहा है, सबको यही कह रहा है कि रात भर ज़्यादा जग रहे हैं हम लोग। उधर अंशु को हेडेक हो गया है, उधर खुशी को भी हेडेक ही था, स्नेहा भी रात को देर तक जगी थी, अर्पिता भी बोल रही रात भर पढ़ ही रहे थे हम। कौन अर्पिता? कात्यायनी को छोड़ के कोई भी टाइम से नहीं आता है। शिल्पी, आज भी तुम लेटे ही आई हो।